नाज़रीन गिरामी, तमाम उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। ताहम मुअर्रिख़ीन और सीरत निगारों का तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है। बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल और बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ बतलाई है। ये पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की विलादत का जिक्र जारी था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतल्लिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अरब के नामवर शायर थे और मिदहत रसूल में आज तक शोहरत रखते हैं, एक वाकया बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और मदीना मुनव्वरा में रहते थे कि एक यहूदी को बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ऐ यहूदियों, जब उसकी आवाज सुनकर लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा कि ऐ कमबख्त, तुझे क्या हो गया है कि चीख रहा है? उसने कहा कि आज रात अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। बहुत से सीरत निगारों ने लिखा है कि जब आपकी विलादत हुई तो ईरान के शाही महल में ज़लज़ला आया और महल के किंगरे टूटकर जमीन पर गिर पड़े। काबा में रखे हुए बुत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। ये गोया इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो हशमत के झूठे महल जमीन बोस होने वाले हैं और खुद साख्ता खुदाओं की अजमत मिलिया मेट होने वाली है। अब वो वक्त आ गया है जब हक का परचम बुलंद होगा, सदाकत का सितारा तुलू होगा, बातिल की जुल्मत दूर होगी और हक की सहर दुनिया पर छा जाएगी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। बेवा माँ ने जब अपने शौहर की निशानी को देखा तो आंखें भर आईं। चचा अबू लहब ने जब भतीजे की पैदाइश की खबर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया और खबर सुनाने वाली बांदी सवैबा को आजाद करते हुए कहा कि जाओ तुम मेरे भतीजे को दूध पिलाओ। मक्का के शरीफों में यह दस्तूर चला आ रहा था कि बच्चों की परवरिश के लिए आस पास के देहातों में भेज दिया करते थे ताकि बच्चे वहाँ की साफ सुथरी हवा में परवरिश पाकर तंदुरुस्त और तवाना हो जाएं। नीज वहाँ वो खालिस अरबी जबान भी सीख जाएंगे। इसी गरज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परवरिश के लिए एक सहराई खातून हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया गया जिनका ताल्लुक कबीला बनी साद से था। हजरत हलीमा सादिया उन औरतों में शामिल थीं जो मक्का मुअज़्ज़मा के शुरफा के बच्चे परवरिश के लिए हासिल करने की गरज से आई थी। सीरतुन नबी के मुताबिक ये वाकया खुद हजरत हलीमा ने यूं बयान किया है कि मैं अपने कबीले की कुछ औरतों के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये जमाना कहत का था और हमारे पास कुछ न था। एक भूरे रंग की गधी पर सवार होकर निकली और एक ऊंटनी भी साथ थी जिससे दूध का एक कतरा भी न निकलता था। हमारा शीरखार बच्चा भूख के सबब सारी सारी रात रोता था और हम सो न सकते थे। मेरी छाती में इतना दूध न था कि अपने बच्चे को पिलाऊं और न ही हमारी ऊंटनी के पास कुछ था। मैं जिस गधी पर निकली वो थक गई और मैं अपने साथियों से पीछे रह गई और सबके बाद मक्का पहुंची। हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि कोई औरत ऐसी न थी जिस पर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश न किया गया हो, मगर किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लिया क्योंकि हमें लड़के के बाप से भलाई की उम्मीद रहती थी और उसी से इनाम की तवक्को रखते थे। जब बाप न हो तो दादा और माँ से क्या उम्मीद। लेकिन जब कोई बच्चा न मिला तो मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। आपकी बरकत से मुझे बार बार फैज याब होने का मौका मिला। जब मैं आपको गोद में लेकर अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी हैरत का ठिकाना न रहा कि मेरे पिस्तान दूध से भर गए और आपने खूब सैर होकर दूध पिया। इसी के साथ आपके रजाई भाई ने भी खूब खूब दूध पिया और फिर दोनों सो गए। जब हम मक्का से अपने गांव की तरफ गधी पर सवार होकर वापस जा रहे थे तो इसमें इतनी ताकत आ गई कि पूरे काफले से आगे निकल गई।
साथी औरतें पूछने लगी कि हलीमा, क्या ये तेरी वो गधी नहीं जो मक्का आते हुए थी? आखिर इसे क्या हो गया कि इतनी तेज चलने लगी है? हजरत हलीमा के मुताबिक उनका गांव बहुत ज्यादा कहत ज़दा था, मगर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लाई तो यहाँ हालात ही बदल गए। वो कहती हैं, मेरी बकरियां चरने जाती तो खूब चर कर आती और खूब दूध देती, हालांकि दूसरों की बकरियों के थनों से कहत के सबब एक कतरा दूध न निकलता। पड़ोसी अपने चरवाहों से कहते कि जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं वहीं तुम भी अपनी बकरियों को चराओ। हजरत हलीमा के मुताबिक वो 2 साल तक यूं ही आपकी बरकत से माला माल होती रही और आप तंदुरुस्त तवाना हो गए। दूसरे बच्चे इस कदर तंदुरुस्त न थे। 2 साल के बाद आपको वापस मक्का लेकर आई तो वालदा माजिदा हजरत आमना ने अपनी हैसियत के मुताबिक इनाम और इकराम से हजरत हलीमा को नवाजा। हजरत हलीमा आपकी बरकत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा दोबारा अपने साथ वापस लेती आई। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी विलादत का जिक्र बयान करते हुए फरमाया, अच्छा सुनो, मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। जब मैं अपने माँ के शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला जिससे सरजमीन शाम के महल उन पर रोशन हो गए। बनी साद बिन बकर के कबीले में दूध पीकर मैंने परवरिश पाई। इसी तरह सीरत की दूसरी किताबों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के मौका पर होने वाले मोजज़ात दर्ज हैं। अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।